back till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. हेलो, वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे कंक्रीट डिजाइन, कंक्रीट स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहाँ तक कर लिया था? हम स्लैब तक कर लिया था। हमने क्या कर लिया था? हमने बीम कर लिया है, हमने स्लैब कर लिया है, हमारा फुटिंग, कॉलम्स और हमारा टोर्जन बच रहा है ना। शेयर भी हमने कर लिया, डिजाइन शेयर के अंदर शेयर भी हमने कर लिया है। अब इसमें हमको देखना क्या है भाई? फुटिंग अपनी क्या होती है? फुटिंग होती है जो कॉलम का जो बेस होता है ना, मतलब जो पूरा कॉलम जो अपना वेट जो बेस जिस बेस के ऊपर डालती है, फिर वो बेस से जब वो सॉइल के अंदर जो वो लोड ट्रांसफर होता है, उसके बीच में लेयर होती है ना, वो होती है अपनी फुटिंग। उसको फुटिंग कहते हैं हम। जैसे एग्जांपल के हिसाब से अगर देखें, एग्जांपल के हिसाब से जब अपना ये एक अपने पास यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है, दिस इज आवर कॉलम। दी कॉलम में ये हमारे पास ये एक होती है, यहाँ पे फुटिंग होती है कॉलम के नीचे, ठीक है, कॉलम के नीचे फुटिंग होती है। अब इसकी डेप्थ भी होती है, इसका एरिया भी होता है, इसका मतलब टोटल सब कुछ होता है, और इसके ऊपर ये हमारे वो लग रहे हैं। अब ना ये लोड ये अपना कॉलम लग रहा है, तो ये कॉलम का लोड इसके ऊपर लगता है, फिर इस लोड फिर ये इस लोड का ये इसके ऊपर लगता है, इसका लोड इसके ऊपर लगता है, और इसका लोड सॉइल में ऐसे ट्रांसफर हो जाता है ताकि ये धंसती नहीं है फिर जमीन के अंदर। नहीं, अगर सिर्फ कॉलम हो ना, अगर सिर्फ कॉलम हो तो देखा जाए एक पॉइंट लोड बन गया एक तरह से, वो पॉइंट लोड सीधा जमीन में धंस जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो पॉइंट लोड फैल जाए, यूडीएल में चेंज हो जाए एक तरह से, ये पॉइंट लोड यूडीएल में चेंज हो गया फैल के, है ना, वो जो यूडीएल है वो सॉइल के ऊपर चारों तरफ इवनली स्प्रेड हो गया, जिसकी वजह से एक सब स्पेस, मतलब एक तरह से इसके ऊपर एक इवनली स्प्रेड होने की वजह से उसके ऊपर एक बढ़िया तरह से लोड है ना अच्छी तरह स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने को क्या कहते हैं, इसके लिए अपने को फुटिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि अपना जो भी लोड है ना वो इवनली मतलब स्प्रेड हो जाए जमीन के नीचे, ताकि वो स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हो, ठीक है। ये अपनी फुटिंग होती है। ये फुटिंग अपनी साइड से कुछ एलिवेशन कुछ ऐसा है ना, और अपना ये क्रॉस सेक्शन मतलब अपना ऊपर से कुछ ऐसे दिखती है ऊपर से, है ना, जिसमें ये अपनी कॉलम होती है और ये अपनी फुटिंग होती है, ठीक है। अपन इस न्यूमेरिकल में अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे आज, है ना, क्योंकि इसके अंदर ना कोड का इस्तेमाल बहुत कम किया हुआ होता है। कोड का इस्तेमाल बहुत कम किया हुआ होता है, आपको वैसे ज्यादा देखना पड़ता है कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो आपने ये निकाल लिया, ये कॉलम है, तो अपने को इसमें एग्जैक्टली अपने को करना क्या है एग्जाम में? अब मतलब टेस्ट इससे अपना जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली करना क्या है? न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली करना है, आपको एरिया निकालना है। फिर एरिया निकालने के बाद आपको इसका बी और डी निकालना है। मतलब एरिया तो निकल गया, इसकी दो साइड्स निकालनी, एक ही साइड निकालनी है इसकी, देखा जाए, क्योंकि स्क्वायर फिटिंग है। हमारे जो न्यूमेरिकल बनता है ना, जो बीटेक या डिप्लोमा में के जो न्यूमेरिकल बनता है, वो सिर्फ एक ही तरह का न्यूमेरिकल बनता है, वो होता है अपना ये स्क्वायर फुटिंग का। तो स्क्वायर फुटिंग मतलब बी अपना बराबर डी के बराबर होगा, तो अपने को मतलब एक बार अपने बी निकाल लिया और डी भी निकल जाएगा अपना, ठीक है। तो अपने को एरिया निकालना है, अपने को सिंगल साइड निकालनी है, अपने को इसकी डेप्थ निकालनी है, मतलब इसकी मोटाई, ये चीज, ये डेप्थ है ना, ये डेप्थ अपने को निकालनी है। ये डेप्थ के बाद हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसके अंदर कितना अपने को यहाँ पे अपने को रेनफोर्स यूज हुआ है ना, ये रेनफोर्स मतलब अपने को AST निकालना है, और फिर AST को अपने को चेक करना है शेयर के अंदर, ठीक है। एक ही अपन यहाँ पे एक ही चेक लगाना है, शेयर का चेक लगाना काफी होता है भाई, आराम से एक, अगर आपका न्यूमेरिकल 15 नंबर का आ गया तो 12 नंबर 10 नंबर 12 नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अपन एक ही चेक लगाएंगे शेयर का, और ये सीधा सीधा है। मतलब इसमें क्या है, आपको थोड़ा एक जो फॉर्मुलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोड के ऊपर डिपेंड कम रहता है, या आपको ज्यादातर आपको याद ही रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दें, इसलिए मैंने डायरेक्ट न्यूमेरिकल लिया, क्योंकि न्यूमेरिकल समझने में आसान होता है स्टेप्स की बजाय, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं हम यहाँ से। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है हमारे पास, है ना, कि हमारे पास डिजाइन सूटेबल फुटिंग टू सपोर्ट ए स्क्वायर कॉलम, है ना, एक कॉलम को स्क्वायर करना है। तो मतलब हमें को ये जो हमारे को ये दे रखा है ना, ये डायमेंशन, ये हमें कॉलम का डायमेंशन दे रखा है, ये फुटिंग का डायमेंशन नहीं दे रखा है, मेरे को याद रखना ये चीज। तो ये जो मेरे को दे रखा है ना, मतलब जो कॉलम थी ना, मैंने तुमको बताया था ये कॉलम है ना, ये कॉलम है ना, तो इसका ये इसका है, मतलब इसका ऊपर से भाई 400, ये स्क्वायर कॉलम है, कॉलम भी स्क्वायर है, तो इसकी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। कॉलम की डायमेंशन दे रखी है, कैरिंग एक्सियल
लोड ऑफ 1200 किलोन्यूटन। अब ये कॉलम उठा रही है अपना 1200 किलोन्यूटन का एक्सियल लोड, मतलब हमारे पास जो कॉलम है ये है ना, ये कॉलम है ना, इसके ऊपर से 1200 किलोन्यूटन का ये एक्सियल लोड लग रहा है अपने को, ठीक है, कॉलम के ऊपर लग रहा है और ये फुटिंग के ऊपर ट्रांसफर हो गया फिर जमीन में जाकर, ठीक है। और इस सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एट द साइट। अब यहाँ पे सेफ बेरिंग कैपेसिटी आती है कि भाई अपना जो नीचे सॉइल है ना, वो सॉइल भी कुछ भाई उस सॉइल का भी कुछ वो होगा भाई, एक पॉइंट होगा जहाँ पे जाके उसकी सेफ बेरिंग कैपेसिटी, मतलब उसका वो सेफ वो हट जाएगा भाई, यहाँ पे खिसक सकती है, ऐसा पॉइंट जो होता है जहाँ पे जाके वो खिसक सकते हैं, इसलिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना, अपने को क्या यूज करना है, M20 और FE415 अपने को यूज करना है, अपने को यही डाटा मिलेगा, ठीक है। अब अपने को जहाँ पे डाटा निकालना है कैसे कैसे क्या भाई, गिवन डाटा क्या है अपने को, साइज को कॉलम दे रखा है, साइज ऑफ कॉलम दे रखा है, एक्सियल लोड अपने को दे रखा है 1200 किलोन्यूटन दे रखा है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी अपने दे रखी है, ठीक है, वो दे रखी है अपने को 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। FC का अपने को 20 दे रखा है और FI अपने को 415 दे रखा है। अब यहाँ पे आपने निकालेंगे, सबसे पहले तो आप निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ फुटिंग, ठीक है। एरिया ऑफ फुटिंग निकालने के लिए फुटिंग के ऊपर मेनली क्या कितना लोड लग रहा है हमें वो देखना है। कैसे देखना है भाई, आपने को 1200 किलोन्यूटन वो ऊपर से ला रहा है वो बता दिया। अब ये इसका खुद का सेल्फ वेट भी तो होगा भाई, 1200 किलोन्यूटन इस फुटिंग के ऊपर 1200 किलोन्यूटन आ रहा है कॉलम के जरिए। अब लेकिन कॉलम का खुद का वेट भी तो होगा, तो अब वो खुद का वेट भी हम इसके अंदर जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे भाई, जो कॉलम का जो वेट टोटल अदर एक्सियल लोड में सी है, लेकिन जो कॉलम का जो वेट होता है वो एक्सियल लोड का 10% होता है। मतलब अपने पास जो लोड आ रहा है ना, ये इसको लोड W मान लो, तो इसका 10% होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 0.1 से कर देंगे तो 120 आएगा। तो 120 को 1200 से प्लस कर देंगे तो 1320 अपने पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, टोटल का लोड कितना आ गया हमारे पास, मतलब तो हमारा उसका सेल्फ वेट, कॉलम का सेल्फ वेट, और यहाँ पे हमारे फुटिंग के ऊपर मतलब जो ऊपर से जो लोड आ रहा है उसका, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब आप ये मत पूछना कि भाई कॉलम का ही सेल्फ वेट क्यों लिया, फुटिंग का सेल्फ वेट क्यों नहीं लिया। भाई फुटिंग का सेल्फ वेट हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हम फुटिंग के ऊपर लोड देख रहे हैं, हम फुटिंग के नीचे लोड नहीं देख रहे हैं, हम फुटिंग के ऊपर लोड देख रहे हैं। भाई आप फुटिंग के ऊपर, जैसे ये कॉलम है ना, ये कॉलम है, हम यहाँ पे लोड देख रहे हैं, हम इसके नीचे लोड नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर देख रहे हैं। अगर इसके नीचे देखते हैं तो इसको भी करते, लेकिन हम इसके ऊपर देख रहे हैं लोड क्या है भाई, क्या इसके सरफेस पे कितना लोड आ रहा है। तो एक तो ये लोड आ रहा है और फिर इसका सेल्फ वेट आ रहा है, ठीक है। ऐसा है तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब एरिया ऑफ फुटिंग का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है भाई, टोटल लोड डिवाइडेड बाय सेफ बेरिंग कैपेसिटी, एरिया होता है इसका, है ना। एरिया ऑफ फुटिंग होता है टोटल लोड। अब तो टोटल लोड अपन नहीं बात निकल गया, और एरिया अपने को सेफ बेरिंग कैपेसिटी भी अपने को पता है, तो अपन ने टोटल लोड डिवाइड बाय सेव करती तो 6.6 मीटर स्क्वायर, ये अपने पास स्क्वायर फुटिंग का एरिया आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर फुटिंग का एरिया आ गया तो अपने पास ये है। तो अपना एरिया क्या होता है भाई, अपना स्क्वायर का एरिया को, मतलब स्क्वायर का अपना एरिया क्या होता है, बी मल्टीप्लाई बाय बी, क्योंकि उसके सारे डायरेक्शन से एक जैसे होती है, तो उसका सरफेस एरिया का बी मल्टीप्लाई बाय बी कर देंगे, तो बी मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 6.6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। हो गया, क्यों हो गया ना। अब दोनों को, ये बी स्क्वायर हो गया, अब दोनों का अपन रूट कर दिया, दोनों का अपन ने रूट कर दिया, और फिर बाद में ये तो हो गया बी और ये हो गया 2.56 को अपन सेव करने के लिए 2.8 मीटर अपन ने ले लिया, ठीक है। तो अपन ने 2.8 मतलब अपने पास एक लेंथ, अपने पास एक सिंगल वो आ गई, ठीक है, अपने पास सिंगल आ गई। तो अपने पास एरिया क्या था, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8 मीटर, तो ये अपना एरिया होगा। ये सिंपल, ये खत्म, कोई इतना दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। अगर आपको परेशान होगा तो भाई परेशान होगा कैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, तो ठीक है। अब इसके बाद होगी, अब इसके बाद हम इसका प्रेशर देखेंगे। कौन सा प्रेशर, हम इसका प्रेशर देखेंगे भाई। अपने ये जो फुटिंग है, ये अपने यहाँ पे लोड देख लिया, लेकिन लोड, ये जो फुटिंग होती है मिट्टी में दबी हुई होती है ना भाई, मिट्टी में यहाँ तक दबी हुई होती है। तो अपने ये मिट्टी इसके ऊपर कितना लोड डाल रही है, हमें ये भी देखना भाई। ये जो हिस्सा होगा, ये हिस्सा कितना लोड का जा रहा है मिट्टी के वो कॉलम के ऊपर, मतलब फुटिंग के ऊपर, तो वो भी काउंट करना। वो कैसे काउंट करते हैं अपन, उसका फॉर्मूला होता है PO, मतलब सॉइल का जो प्रेशर लग रहा है, तो PO इज इक्वल टू W डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग ना। अपने पास W है और अपने को एरिया ऑफ फुटिंग भी है, तो अपन ने W डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग किया तो अपने पास आया 153.06 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हेड्स अपने पास आ गया यहाँ पे, मतलब अपने पास यहाँ पे क्या क्या निकल गया अपना
अपने को एरिया निकाल लिया अपन ने टोटल लोड निकाल लिया अपन ने, और अपन ने जो सॉइल की वजह से उसके ऊपर जो ऊपर ही सॉइल बताया था भाई, इसके ऊपर का चुनता है तो ये ऊपर की सॉइल है ना, इसका भी अपन ने वहां पे लोड देख लिया, ठीक है, इसका भी प्रेशर देख लिया, इसका भी लोड देख लिया, तो अपने पास 3 चीजें निकल गई। अब अपने को क्या क्या निकालना है, अपने को एरिया ऑफ स्टील और इसकी डेप्थ कितनी है ना। अब डेप्थ निकालने के लिए भाई अपन पहले से अपन ने थोड़ा करते आ रहे हैं कि भाई डेप्थ निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है MU लिमिट इज इक्वल टू 0.36, ये होता है अपना फॉर्मूला 36 XU max D, ये अपने पास ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे अपने पास MU लिमिट नहीं है, तो अब MU लिमिट कैसे निकालेंगे। MU लिमिट के लिए इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होता है भाई। उसके अंदर अपने को पता है भाई उसके अंदर होता है WL²/8 होता है, क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड होता है। लेकिन सिंपली सपोर्टेड नहीं है भाई, अपन देख रहे हैं कॉलम है, ये कॉलम सिंपली सपोर्टेड थोड़ी होगा है भाई। अपन ये कॉलम देख रहे हैं, ये कॉलम जारी है, तो ये सिंपली सपोर्टेड थोड़ी हो भाई। ये तो प्रेशर डाल रहा है और ये एकदम पूरा टिका हुआ है ना, और ये प्रेशर बीच में डाल रहा है, तो भाई इसका थोड़ा सा अलग बन जाएगा बेंडिंग, ठीक है। तो इस बेंडिंग निकालने के लिए इसका अलग फॉर्मूला होता है, वो होता है सिंपल फॉर्मूला होता है, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल होता है भाई। PO जो अपन निकाल चुके हैं, प्रेशर ऑफ सॉइल है ना, प्रेशर ऑफ सॉइल निकाल चुके हैं, B/8। B क्या अपना एक साइड, किसकी साइड, फुटिंग की साइड, ब्रैकेट में B माइनस का B। अभी B ये है फुटिंग की साइड और ये है कॉलम की साइड, ठीक है। तो अपने पास ये दोनों निकली है, सब अपने पास निकले हुए हैं, ठीक है। तो अपन ने ये निकाल लिया, ये अपन ने डाल दिया सारे 2.8 है, 2.8 में 0 हो गया, तो 308.56 किलोन्यूटन मीटर अपने पास यहाँ पे आ गया। अब इसको हमने फैक्टर मूवमेंट की यहाँ पे किया, अब इसको ये अपने पास मोमेंट आ गया। अब इसको फैक्टर मोमेंट भी चेंज भाई, अपने डायरेक्ट बात भाई अपन LSM कर रहे हैं तो फैक्टर मोमेंट करना पड़ेगा। तो अपने फैक्टर मोमेंट किया तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 से कर था, तो 462.85 किलोन्यूटन पर मीटर अपने पास यहाँ पे फैक्टर मोमेंट आ गया। सिंपल भाई, आराम से एकदम जो चीज अपन पढ़ते धीरे धीरे आए भाई। अपने कॉलम के ऊपर ये जो न्यूमेरिकल है वो बीम और स्लैब के ऊपर बेस करता है थोड़ा भाई। बीम और स्लैब की चीजें आती है इसमें हल्की फुल्की, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ देखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन डेप्थ अपने को भाई अपने को XU max का अपने को पता है, पेज नंबर 70 से अपने को XU max की वैल्यू मिल जाएगी। MU लिमिट अपन निकाल चुके हैं, मतलब MU इज इक्वल टू MU लिमिट होती थी, MU निकाल चुके थे, MU लिमिट भी आ गई थी। तो मतलब यहाँ पे रख दिया MU लिमिट, यहाँ पे सारी वैल्यू रख दी अपने, B रख दिया, B यहाँ पे कॉलम का है, ठीक है, याद रखना कॉलम का भी है। तो अगर B रख दिया, यहाँ से D की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 650 अपने पास D की वैल्यू आई, और टोटल D कितना आया वो अपन यहाँ पे याद रखना कि जो कॉलम जो अपने पास जो फुटिंग होती है ना, उसके लिए जो इफेक्टिव कवर होता है, जो D' होता है, वो अपना 60 लेता है। तो अपनी टोटल डेप्थ कितनी आई अपने पास 710 मिनिमम अपने पास ये भी टोटल डेप्थ आ गई। सिंपल बात है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट दिखाएंगे भाई, हमने डेप्थ निकाली ना। अब डेप्थ के बाद हम क्या निकालते थे, हमेशा हम स्टील निकालते थे, हम स्टील निकालेंगे। यह स्टील का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को याद है भाई, क्या होता है, ये स्टील का फॉर्मूला होता है हमेशा। इसमें मैंने वैल्यू पुट की, अब यहाँ से स्टील क्या है 243.73 mm² अपना यहाँ पे स्टील आ गया। ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, ये फॉर्मूला आपको किसी मतलब कंक्रीट के अंदर है ना, किसी का भी एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए काम हो जाएगा, मतलब ये, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला जो होता है ना, अगर आप इसको, ये हर जगह काम आएगा भाई। आपकी ये बी में भी है तो ये आपकी स्लैब में भी है, स्लैब में भी है तो अब ये देख लो आपकी फुटिंग में भी है, ठीक है। ऐसे देख के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास आ गया AST। अब अपन पहले क्या निकालते थे, अपन पहले शेयर का चेक निकालते थे है ना, लेकिन यहाँ शेयर का चेक थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, अपन यहाँ पे वन वे और 2 वे शेयर करके 2 शेयर बनते हैं अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब वो 2 शेयर देखना अपने को भाई, अपने को फॉर्मूला पता है शेयर का फॉर्मूला क्या होता है अपना, टाउ V इज इक्वल टू VV अपन BD, ठीक है। अब VU अपने को कैसे निकालना होता है, VU इसका डिफरेंट फॉर्मूला भाई। VU तो उसमें अपने को पहले तो अपने कैसे निकालते हैं, WL/2 निकालते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से कैसे निकालेंगे यहाँ पे, PO ब्रैकेट में B ब्रैकेट में 1/2 B माइनस का B, ये यहाँ पे D, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दी, हमारे पास यहाँ पे टाउ V की वैल्यू आ गई। अब टाउ V से हम टाउ C की वैल्यू निकालेंगे, मतलब टाउ V की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, VU की वैल्यू आई, अभी तो सिर्फ शेयर फोर्स निकला है। अब टाउ V निकालेंगे हम, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो हमारे पास यहाँ पे किलोटन पर मीटर स्क्वायर आया। अब इसको न्यूटन में चेंज करेंगे, तो भाई न्यूटन पता है भाई, ये मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 का स्क्वायर, तो अपने पास ये न्यूटन पर mm² में चेंज हो गया। अभी न्यूटन पर m² को टाउ C मैक्स से, भाई टाउ C मैक्स का तो पता नहीं वो कम मिलता है भाई, अपने को टेबल नंबर 21 से मिलता है, टेबल नंबर 20 से है क्यों।
तो यहाँ पे अपने को टाउ सी के अपने टाउ सी जो मैक्स है वो टाउ वी से बड़ा है, तो अपने यहाँ पे हैंड्स हो गई होगी, ये अपना चेक फॉर वन वे शेयर होगा। ये सिंपल बात है भाई, अपने को ये चीज तो अपने को पता है ये कैसे निकालते हैं, बस यहाँ पे वी यू कैसे निकालते हैं वो अपने को देखा है, ठीक है। अब टू वे शेयर के अंदर टाउ वी कैसे निकालते हैं अपने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है भाई, एफ जो फोर्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 बी डॉट डी है ना। अब यहाँ पे पी और प्रेशर ऑफ सॉइल है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का बी, यहाँ पे ये बी थोड़ा चेंज है, ठीक है, ये बी थोड़ा अलग है, ठीक है। बी कैसे देखना है अपन ये देखते हैं। जो बी होता है ये उसका डेप्थ है, कॉलम के नीचे की सॉइल के हिसाब से डेप्थ ले रखा है, ठीक है। तो बी अपने का बी कॉलम का ले और डी डेप्थ टोटल उसकी फुटिंग की डेप्थ, ठीक है। तो अपने 1.05 अपने पास यहाँ बी आ गया, उसको अपन यहाँ पे वैल्यू पुट की तो अपने पास एफ आ गया। भाई यहाँ पे कंफ्यूजिंग मामला है, सीधी बात है भाई, ये लास्ट की स्टेप नहीं होगी, सीधी सी बात है, कंफ्यूजिंग मामला, ये फॉर्मूला थोड़ा अलग ही है भाई। नहीं हो तो हाथ पे लिख के ले जाना फॉर्मूले को, सीधी सी बात है भाई। क्योंकि जो एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आपका न्यूमेरिकल भी खत्म हो चुका, इतना ही न्यूमेरिकल होता है और कुछ नहीं होता इसके अंदर, न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब मैं बताऊं कोई इम्पोर्टेंट बात क्या है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई जो फुटिंग होती है ना वो 15 नंबर की आती है, 15 नंबर की भी आ सकती है, 8 नंबर की भी आ सकती है, 8 नंबर का भी आ सकता है भाई, छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा भाई, बिना चेक लगाए कर लेना, ठीक है। अभी 15 नंबर की फुटिंग भी आ सकती है। आपको ये देखना है कि भाई आप उसको न्यूमेरिकल को छोड़ो मत, क्यों कि भाई एक 15 नंबर आसान थोड़ी चीज होती है, और ये देखा जाए न्यूमेरिकल को ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी न्यूमेरिकल है। बस इसमें क्या है, अपने को थोड़ा फॉर्मूले का ध्यान है, हल्का फुल्का फॉर्मूला याद रखना भाई। अपने को हल्का फुल्का फॉर्मूला क्या रखना है भाई, अपने को एरिया ऑफ फुटिंग के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला देखना पड़ता है अपने को। क्या होता है भाई, टोटल लोड अपॉन में इसे बेरिंग गैप से देखनी पड़ती है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर इसके बाद तो भाई एक सिंपल कैलकुलेशन है, तो आराम से हो जाती है भाई, इंजीनियर का काम ही है तो, ठीक है। फिर दूसरा अपन सॉइल प्रेशर, अब एरिया ऑफ फुटिंग है तो भाई उसके ऊपर मिट्टी जो है उसका सॉइल निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका डब्ल्यू बाई लोड बाई अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ फुटिंग कर देंगे। यहाँ पे अपने पास वो आ गया, उसका लोड आ गया। फिर कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग करने की, यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, बस एक फॉर्मूला दिस, तो एक ये फॉर्मूला, दूसरा तीसरा फॉर्मूला हो गया, ये चौथा फॉर्मूला, बस चौथा। और फिर लास्ट में आपको लास्ट 7 स्टेप है, वो 5वां फॉर्मूला बनता है। आपको सिर्फ ये 5 फॉर्मूले याद करने हैं, है ना। आपको सिर्फ 5 फॉर्मूले याद करना है, आपका फुटिंग मतलब आप 5 फॉर्मूले आपने याद किए, और आपको कुछ भी याद नहीं करना, पूरा देखा जाए तो पूरे उसके अंदर आज से मैं आपको कुछ याद नहीं करा, बस ये 5 फॉर्मूले याद करने। तो हमने 5 फॉर्मूले याद किए, एक छठा वो EST वाला फॉर्मूला, वो तो याद रखना है ना। ये जो 6 फॉर्मूले आपने याद किए, आपके 15 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ना मत भाई। अगर क्या है, ज्यादातर मैं खुद भी भाई, मैं दूसरे कह नहीं रहा, लेकिन मैं खुद भी ऐसे था कि भाई अपन भाई फुटिंग में ना तो उसके अंदर आता है, तो डिप्लोमा के अंदर मैंने फुटिंग के 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। अपने भाई 80 नंबर में से 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, मतलब 15 के 2, मतलब कितने 50 नंबर का न्यूमेरिकल करके आया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को न्यूमेरिकल में क्या है, अपने करने में जोर आता है भाई, क्या यार हम यार न्यूमेरिकल में फॉर्मूला देखना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने जब बाद में देखा ना कि भाई ये बहुत सिंपल था, तो इसको देखना भाई बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अगर बार बार देखना, बार बार पढ़ना, मैं इसका जो नोट्स है वो इसके अंदर डाल दूंगा अपने इसमें, तो इसमें अपने को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।